अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज की इस वीडियो में इथेरियम मर्ज के हवाले से कुछ और चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे टाइम टू टाइम इथेरियम मर्ज के हवाले से जो भी अपग्रेड्स या जो भी अपडेट्स आती हैं उनको हम आपके साथ जो डिस्कस करते हैं। आज हम कुछ फाइनली कंक्लूजन की जानिब जो है वो जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक की जानिब जाता हुआ यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये बीकन चेन है जो 2020 1 दिसंबर से जो तमाम सेटअप चलना शुरू हुआ। अब ये तमाम कंक्लूड हो जाएगा आखिर में आके प्रूफ ऑफ स्टेक में, और प्रूफ ऑफ वर्क बन जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट होगी कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स होंगे, एक प्रूफ ऑफ वर्क का ग्रुप है, दूसरा प्रूफ ऑफ स्टेक। अगर प्रूफ ऑफ वर्क वाले जो हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने से मना कर देते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन आता है, कुछ पोर्शन नहीं आता, तो एक तरह का आपको हार्ड फॉर्क देखने को मिलेगा और यहाँ से एक और चेंज जो प्रूफ ऑफ वर्क की जो आपको आती हुई नजर आएगी। आप इस हवाले से जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ मैं आपके साथ पहले शेयर करता चलूँ। अगर आप यहाँ पर आके मेटामास्क को ओपन करें तो सपोज दैट कि अगर आपका इथेरियम मेटामास्क के अंदर है तो आपको ज़ाहिर सी बात है इस तरीके से इथेरियम मेन नेट पे जो आपको इथेरियम नज़र आएगा। मर्ज आने के बाद अगर प्रूफ ऑफ वर्क पे भी ये लोग काम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है 2 चेंज हो जाएंगी, एक प्रूफ ऑफ वर्क वाली हो जाएगी, एक प्रूफ ऑफ स्टेक वाली हो जाएगी। जो प्रूफ ऑफ स्टेक वाली होगी उसे इथेरियम ही कहा जाएगा, और जो प्रूफ ऑफ वर्क वाली होगी उसे कोई और नाम भी जो दिया जा सकता है, जैसे इथेरियम क्लासिक और इथेरियम का पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपने आकर जो है वो नेटवर्क ऐड करना होगा प्रूफ ऑफ वर्क वाला, तो आपको इसी वॉलेट में इसी चेन में जो है वो आपको इथेरियम भी नज़र आएगा, और दूसरी जो उसका जो दूसरा चेन होगी वहाँ पे जो आप पुराना वाला इथेरियम जो है वो भी नज़र आएगा अगर हार्ड फॉर्क होता है। इस हवाले से आपको क्या करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इस तरह के स्कैम्स जो है वो चलने शुरू होते हैं, जिस पर हमने आपके साथ डिटेल वीडियो भी बना के तमाम चीज़ों को जो है वो शेयर किया था कि लोगों ने इस किस्म के स्कैम शुरू कर दिए थे कि हम आपके इथेरियम को जो है वो इथेरियम 2.0 में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, और ताकि आप हमें अपनी इथेरियम जो है आप हमें दें, हम आपको कन्वर्ट करके देंगे। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम्स होना शुरू हो गए थे, जिसके बाद विटालिक बटरन और इथेरियम की पूरी टीम ने जो है वो ये फैसला किया कि इथेरियम 2.0 को अब वो नहीं आगे परस्यू करेंगे, वो इथेरियम 2.0 को मर्ज का नाम देंगे। और मर्ज के उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है लोगों को ये बात पता लग सकेगी कि ये मर्ज हो रहा है, आपको कुछ चेंज नहीं करना। जो आपका इथेरियम जिस तरीके से जहाँ पे रखा हुआ है, जैसे मेटामास्क में सपोज दैट के रखा हुआ है, काफ़ी सारे लोग प्रेफर भी मेटामास्क को ही कर रहे हैं, तो वो वॉलेट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा और आपकी जो इथेरियम है वहाँ पर जो है वो आपको शो हो रहे होंगे। तो जो यूज़र है उसको जो है वो खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि इससे पहले सेफून स्वैप का और इस किस्म के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जो है वो अपग्रेड्स हुए हैं, जिसपे जो है आपको उनके ऑफिशियल डेस्क पे जाके जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो उस किस्म का कोई सिनेरियो जो है वो इस इथेरियम मर्ज में जो है इस वक्त तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ऑल्दो कि तमाम चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली होंगी। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सेफ साइड रखना चाहते हैं वो एक्सचेंजेस में जा रहे हैं, अपना एक्सचेंज में रख रहे हैं ताकि उनको इस कॉम्प्लिकेशन में ना पड़ना पड़े, और कुछ लोग जिससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो इथेरियम को जो मेटामास्क में रख रहे हैं। सपोज दैट अगर हार्ड फॉर्क होता है तो ज़ाहिर सी बात है एक उनको पुराना प्रूफ ऑफ वर्क वाला इथेरियम मिलेगा, दूसरा जो है वो उनका नया इथेरियम जो है वो नई चेन पर होगा, और उनको जो पुरानी चेन है यहाँ से जो ऐड नेटवर्क करके वो प्रूफ ऑफ वर्क भी ले सकते हैं। तो वो ये चाह रहे हैं, वो करना ये चाह रहे हैं जो लोग इस किस्म की चीज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटमैक्स हो गया, ट्रॉनडॉक, एची, जस्टिन हो गया, ये प्रूफ ऑफ वर्क को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इनकी एक्सचेंज पे आप प्रूफ ऑफ वर्क के जो इथेरियम है वो भेज सकते हो और वो ले सकते हो। तो ज़ाहिर सी बात है कि इनिशियली अगर सपोज दैट कि प्रूफ ऑफ वर्क कामयाब भी नहीं होता, लोग उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इनिशियली एक हाई पीरियड होगी जो प्रूफ ऑफ वर्क वाला इथेरियम है वो इन एक्सचेंजेस पर आके जो सेल आउट होगा। तो जो लोग जो है वो मेटामास्क के थ्रू, इस हार्ड फॉर्क के थ्रू, जिनको ये लगता है कि हार्ड फॉर्क होगा, जो माइनर्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और सपोर्ट ना करने की वजह से जो वो 2 चेन बन जाएगी, तो एक प्रूफ ऑफ वर्क इथेरियम मिलेगा और दूसरा जो उन्हें नॉर्मल इथेरियम मिलेगा। तो जो प्रूफ ऑफ वर्क वाला इथेरियम है उसको फिर वो एक्सचेंजेस में लाके जो सोल्ड आउट करना शुरू कर देंगे। सेम दैट इथेरियम क्लासिक और इथेरियम वाला सिनेरियो जो आपको होता हुआ नज़र आएगा। फिर पब्लिक जिसको ज़्यादा सपोर्ट करेगी वो आपको चलता हुआ नज़र आएगा। जैसे जो पब्लिक जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो वो इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ है, तो वही इथेरियम आपको आगे परस्यू करता हुआ नज़र आएगा, जैसे इथेरियम क्लासिक और इथेरियम में हुआ था। अब तो ये बेसिक थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें हो गई। अगर आप इन तमाम टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपली आप जो है वो बाइनेंस एक्सचेंज हो गई, किसी भी एक्सचेंज में जो आप अपने इथेरियम को रखेंगे, फिर आपका इथेरियम जो है ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र आउट हो जाएगा। कुछ लोगों ने जो है अपने इथेरियम से एग्ज़िट कर दिया, जो बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं। वो बिटकॉइन में डिफरेंट जगहों यूएसडीटी या बिटकॉइन में जो जा चुके हैं, और कुछ लोग जिस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो मेटामास्क में अपने इथेरियम उन्होंने रखे हुए हैं, और ज़ाहिर-सी बात है वो इंतज़ार करें मर जाने के बाद जो प्रूफ ऑफ वर्क वालों ने अगर किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की तो हार्ड फॉर्क होगा, 2 चेन्स बन जाएँगी, उनको 2 एक पुराना वाला इथेरियम भी मिलेगा, नया वाला इथेरियम भी मिलेगा। ऑल्दो कि दोनों के प्राइस जो है उस हिसाब से नहीं होंगे, जिसकी डिमांड होगी, जिसको लोग खरीदना चाहेंगे, ज़्यादा प्राइस उसी हिसाब से जो है वो डिसाइड होता है। तो ये ओवरऑल टेक्निकल सिनेरियो जो इस वक़्त तक का चल रहा है इथेरियम की, आपको ओवर बाइंग और तमाम चीज़ें जो वो नज़र आ रही हैं, उसके पीछे की जो बुनियादी वजह है वो तमाम चीज़ें जो है वो यहीं कहीं लिंक करती हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आप और भी चीज़ देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ एक और चीज़ कि आप देख सकते हैं अगर सोलाना के वैलिडेटर देखें तो तकरीबन आपको 2000 से भी कम सोलाना के वैलिडेटर्स नज़र आते हैं, और दूसरी जानिब अगर आप इथेरियम के देखें तो आपको तकरीबन 4 लाख से ज़ायद जो है वो
वैलिडेटर आपको इथेरियम के नज़र आते हैं जो इथेरियम नेटवर्क को जो सपोर्ट करें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है, लोगों का ये कहना है कि जो इसमें स्टेक किया हुआ, लॉक किया हुआ है इथेरियम, तो इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक आने के बाद जो ये अनलॉक हो जाएगा, उतना हैवी सेल जो है वो आपको नज़र आएगा इथेरियम की प्राइस, यानी कि तकरीबन जो आप देख सकते हो 13 बिलियन के ऊपर ओवर जो है वो 17% राउंड अबाउट जो इथेरियम की सप्लाई जो है यहाँ पर लॉक है। ये एक साल रिलीज होगी तो एक साल आपको हैवी सेल ऑफ प्रेशर नजर आएगा। तो इस तरीके से नहीं होगी, इसका एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको शंघाई अपग्रेड जो है वो कहा जाता है। अब शंघाई अपग्रेड में कुछ इस तरीके का होगा कि 6 महीने या 3 महीने बाद जो है वो शंघाई अपग्रेड होगी। ऑल्दो कि ये जल्दी होती है, देर से होती है, इस हवाले से कोई भी डिटेल अपडेट नहीं है। 6 से 12 महीने भी लग सकते हैं और फौरी भी जो है वो हो सकती है, दोनों कॉन्सेप्शन है, लेकिन कोई डिटेल ऑफिशियल अनाउंसमेंट शंघाई अपग्रेड के हवाले से नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, या अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि शंघाई अपग्रेड आने के बाद जो है वो आपको डेली के जो 40,000 इथेरियम है वो रिलीज होते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो फौरी नहीं होंगे। तमाम के तमाम इथेरियम जो लॉक है वो एक साथ जो है मार्केट में सेल ऑफ के लिए नहीं आएंगे। डेली बेसिस पे जब ये शंघाई अपग्रेड हो जाएगी तो 40,000 के करीब जो है वो आप निकाल सकते हो। इसका एक प्रोसेस होगा कि अगर आप अनस्टेक करते हो तो तकरीबन 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 महीने बाद जो है वो आपको मिलेंगे, फिर आप उसको सेल ऑफ कर सकते हो। तो एक पूरे प्रोसेस के तहत जो ये चलेगा। प्रॉब्लम दूसरी जानिब जो क्रिएट हो सकती है वो ST ETH वगैरह जो है, यानी कि आप किसी दूसरे को अपना इथेरियम देते हो, वो अपना इथेरियम जो है वो यहाँ पे स्टेक कर देता है, आपको बदले में ST ETH दे देता है। तो आप दोनों साइड से जो प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हो कि इथेरियम की स्टेकिंग से प्रॉफिट लो, ST ETH से भी प्रॉफिट लो। ये पैग होता है ST ETH, 1 ST ETH बराबर होगा 1 इथेरियम के। ये पैग अगर अनमेंटेन हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में पैनिक फर्ड नजर आता है, और फिर इथेरियम लास्ट टाइम भी जो वो अच्छा खासा डाउन इसी वजह से हुआ था। अब ज़रा कुछ और चीज़ों को देख लें तो आपने सुनी होगी, किताब का नाम सुना होगा, मास्टरिंग इथेरियम, मास्टरिंग बिटकॉइन, और इसी के साथ जिमी सॉन्ग, ये भी ओपन सोर्स प्रोग्रामर है बिटकॉइन की। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो बताया है कि इथेरियम क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। इनका ये कहना है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में जो वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। और जो लोग बुलिश हैं उनका ये कहना है कि हमें कोई ना कोई जो रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा मार्केट को ज़्यादा और ज़्यादा आगे जाने के लिए, इनोवेशंस के लिए, ताकि सपोज दैट कि इथेरियम मर जाने के बाद जो उसकी ट्रांजेक्शन फीस है वो तकरीबन जो वो डॉलर्स में आ जाएगी, $1, $2, $3 तक भी जो है वो आ जाएगी। इससे भी जो है वो कम हो जाएगी जो इथेरियम की फीस है, इसकी जो प्रेडिक्शन करी जा रही है अब नेक्स्ट जो उसके बाद इथेरियम मर्ज आने के बाद जो है वो। और प्रूफ ऑफ स्टेक में ज़ाहिर सी बात है फीसेस ज़्यादा हैं, तो लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। लेकिन जो पुराने प्रूफ ऑफ वर्क के जो समझ लीजिए जिनसे लोगों ने सीखा प्रूफ ऑफ वर्क को, जिमी सॉन्ग को ले लें, एंड्रियास को ले ली, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अगेंस्ट है प्रूफ इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक के मर्ज के वाले से। तो ये 2 बड़े नाम हैं, आप चाहें तो उनको भी फॉलो अप कर सकते हैं रेगुलर, ताकि आपको दोनों सेंटिमेंट जो है वो पता लग सके, शॉर्टर टर्म में क्या नुकसान हो सकता है, लॉन्गर टर्म में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आप इन तमाम चीज़ों को जो है इससे गैस आउट कर सकते हैं। साथ जो वो ड्यून का, इसको हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ये वैलिडेटर है, यहाँ से आप देख सकते हो, सोलाना की वैलिडेटर है, ऑफिशियल जस्ट सोलाना की वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप इनके वैलिडेटर्स को चेक कर सकते हो। जहाँ इथेरियम के हार्ड फॉर्क के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इथेरियम के हार्ड फॉर्क के बाद उनको एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहीं आपको काफ़ी सारे स्कैम्स का सामना भी जो करना पड़ सकता है, जिसमें जो स्कैम्स होंगे वो स्कैम जो आपके NFT की जो लिस्टिंग आपने इस वक्त करी हुई, स्टेकिंग, ST ETH, लिक्विडिटी पूल वगैरह में जो इथेरियम है, उस हवाले से आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का सामना जो करना पड़ सकता है। इसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क के जो ओल्ड टोकन होंगे, यानी कि सपोज दैट कि जो अगर हार्ड फॉर्क होता है तो एक प्रूफ ऑफ वर्क की चेन हो जाएगी, दूसरी प्रूफ ऑफ स्टेक की चेन हो जाएगी। तो जो टोकन इथेरियम के अलावा आपके प्रूफ ऑफ वर्क में वो आपके वैसे ही नजर आएंगे, लेकिन उनकी वर्थ नहीं होगी। तो इस हवाले से कुछ स्कैम इस तरह का हो सकता है कि आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि आप अपने जो प्रूफ ऑफ वर्क वाले ओल्ड टोकन है उनको स्वैप करें। जब आप स्वैप आउट करोगे तो फीस प्रूफ ऑफ वर्क वाले इथेरियम में पे आउट करोगे, जैसी बात है फीस तो चली जाएगी, लेकिन वो टोकन का कोई वर्थ नहीं है। उस टोकन के बदले जो आपको USDT मिलेगा और प्रूफ ऑफ वर्क वाला USDT होगा, उसकी भी जो वो वर्थ नहीं होगी। इसी के साथ अगर आप देखें नेक्स्ट चीज़, तो आपको प्रूफ ऑफ वर्क की ETH बॉट स्कैम्स वगैरह नजर आएंगे। जब आप प्रूफ ऑफ वर्क का इनिशियली मर्ज होगा, प्रूफ ऑफ वर्क से लोग कैश आउट कराना चाहेंगे, तो उस वक्त आपको एक हैवी ट्रांजेक्शन फीस वगैरह जो पे आउट करनी पड़ेगी। हिसाब से इस हवाले से डिफरेंट स्कैम्स का भी जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। और कि जैसे आपने प्रूफ ऑफ वर्क का जो इथेरियम वो सेंड आउट किया, वो सेंड आउट ही नहीं हुआ, भेजा गया ही नहीं, या आपने किसी गलत जो है वो चेन पे भेज दिया जो उसको सपोर्ट नहीं करती। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मोहतात बेकार। जहाँ इथेरियम हार्ड फॉर्क से लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वहीं आपको डिफरेंट स्कैम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपकी जो NFT की लिस्टिंग है, स्टेकिंग है, ST ETH, लिक्विडिटी पूल वगैरह में जो आपका इथेरियम इस वक्त जो लगा हुआ है, वो उसमें जो आपको किसी किस्म का स्कैम और उस हवाले से कोई परेशानी का सामना जो करना आपको पड़ सकता है। तो इस हवाले से आपकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि इथेरियम मर जाने के बाद जो है आपका इस सिचुएशन में जो आपका इथेरियम लिस्टेड है या स्टेक्ड है, उसका जो है वो क्या होगा। दूसरी चीज़ ये प्रूफ ऑफ वर्क के जो ओल्ड टोकन्स हैं
वो जो है वो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जो ज़ाहिर सी बात है, अगर हार्ड फॉर्क होता है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक 2 चेन आ जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है इथेरियम भी 2 होंगे और उस वॉलेट में जो चीज़ें होंगी, उस चेन में जो चीज़ें होंगी वो भी 2 हिस्सों में, जो 2 हिस्सों में जो डिवाइड हो जाएंगी। एक प्रूफ ऑफ वर्क का होगा, दूसरा प्रूफ ऑफ स्टेक का होगा। यही अज्यूम किया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि जो पुराना टोकन होगा उसकी चेन, उसका जो है वो स्वैपिंग आपको डिफरेंट डेक्सेस वगैरह अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ से आप जो है वो अपने पुराने टोकन्स को जो है वो जो प्रूफ ऑफ वर्क की चेन पर होंगे, सपोज दैट कि आपने शिबा इनू लिया हुआ है, वो प्रूफ ऑफ वर्क की चेन पे भी आपको शो हो रहा होगा, प्रूफ ऑफ स्टेक की भी चेन पे शो हो रहा होगा, लेकिन वर्क जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक वाली की होगी। तो प्रूफ ऑफ वर्क वाला जो है वो उसके आपको डिफरेंट स्वैपिंग ऑप्शंस मिलेंगे। आप जब स्वैप करोगे तो फीस जो है वो आपकी इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क में कट डाउन हो जाएगी, लेकिन वो स्वैप का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जानिब ये कि अगर आपने अपने इथेरियम को प्रूफ ऑफ वर्क वाली चेन पे सेंड आउट करने के बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक वाली चेन पे सेंड कर दिया, तो इस हवाले से भी आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो प्रूफ ऑफ वर्क की जो इथेरियम की चेन होगी वो बिल्कुल अलग चेन होगी, उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो उसी चेन पर होगी जो एक्सचेंजेस लिस्ट करेंगे। जैसे बिटमैक्स लिस्ट कर रही है प्रूफ ऑफ वर्क की इथेरियम को, जो वो सपोर्ट करेगी इस चेन को, तो आप अपना प्रूफ ऑफ वर्क वाला इथेरियम जो बिटमैक्स एक्सचेंज पे जो है वो भेज सकते हो। इसी तरीके से आपको इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी एक्सचेंज जो है वो सपोर्ट कर रही है प्रूफ ऑफ वर्क के इथेरियम को। अब नेक्स्ट देखें तो एक्सचेंज की जो लिस्टिंग है प्रूफ ऑफ वर्क की विद प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम, तो ज़ाहिर सी बात है दो आपको अलग-अलग प्रूफ ऑफ वर्क नज़र आएंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक वाले इथेरियम अलग नज़र आएगा, ऑल दो कि प्रूफ ऑफ स्टेक वाले इथेरियम को इथेरियम ही कहा जाएगा और प्रूफ ऑफ वर्क वाले इथेरियम को कोई और नाम जो है वो दिया जाएगा। तो इस हवाले से आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट रिसर्च होनी चाहिए। ये इतना जो है वो ईज़ी नहीं है। इस हवाले से काफ़ी सारे स्कैम्स जो है वो आपको होते हुए नज़र आएंगे। जब ज़ाहिर सी बात है जब स्कैम्स हो जाएंगे तभी जो वो उन स्कैम्स की न्यूज़ आती है और मार्केट में जो फिर पता लगता है अच्छा ये इस तरीके से हो गया। तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लेने चाहिए आपको और इस हवाले से आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखें तो आफ्टर द मर्ज इथेरियम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या कहती है, आपको इस वेबसाइट को रिव्यू जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि व्हाट डू आई नीड टू डू गेट रेडी, मुझे क्या करना चाहिए। यूज़र्स होल्डर्स के लिए क्या यहाँ पर मैसेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट योर फंड्स एंटरिंग द मर्ज। तो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इथेरियम ऑफिशियली ये कहता है कि आपको कुछ भी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब मर्ज में जा रहा हो तमाम चीज़ें खुद होंगी, वॉलेट अपग्रेड और तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको खुद ही होंगी, आपको कुछ भी जो है वो नहीं करना। यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग विद योर फंड्स और वॉलेट बिफोर दी मर्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो आफ्टर दी मर्ज क्या होगा, इस हवाले से जो है वो आप इन तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब जो है वो ऑटोमेटिकली होगा। कुछ मिसकॉन्सेप्शन वगैरह जो है मैं यहाँ आपके साथ शेयर आउट करता चलूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन तो ये है कि अगर आपके पास 32 इथेरियम होंगे तभी आप उनका नोड रन कर सकते हो, तो ये गलत बात है। आप उनका नोड रन कर सकते हो, लेकिन आपको रिवॉर्ड जो है वो 32 इथेरियम जो आप स्टेक करोगे उसी पे जो है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देखो तो आपको नज़र आता है मर्ज विल रिड्यूस द गैस फीस, तो ऐसा नहीं होगा। मर्ज के बाद और काफ़ी सारी अपडेट्स होंगी, उसके बाद जो कई सालों में जाके तमाम चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसलेशन विल बी नोटिसेबल फास्टर आफ्टर द मर्ज, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। ये भी जो है आपको काफ़ी सारे लेयर्स आने के बाद जो है वो आपको होता हुआ नजर आएगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। यू कैन विड्रॉ स्टेक ईथ वंस मर्ज ऑकर, क्या आप अपने जो स्टेक इथेरियम है वो निकाल सकते हो, तो आप नहीं निकाल सकते। शंघाई अपग्रेड के बाद ही आप निकाल सकते हो। यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर किया जिसमें राउंड अबाउट 40K के करीब जो है वो डेली बेसिस पे जो इथेरियम जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे और कुछ लोगों के कहने 16K होंगे। इसके बाद जो है वो मिसकॉन्सेप्शन दूसरा है कि वैलिडेटर विल नॉट रिसीव एनी लिक्विडिटी ETH रिवॉर्ड टिल शंघाई अपग्रेड, तो ये बिल्कुल गलत है। वैलिडेटर को टिप और MEV जो है वो मिला करेगा उनके वॉलेट में, जो जिस वॉलेट से उन्होंने जो है वो स्टेक किए हुए हैं। वैन विड्रॉल आर इनेबल्ड टेकर्स विल ऑल एग्जिट एट वंस, जब विड्रॉल इनेबल होगा, शंघाई अपग्रेड आ जाएगी, विड्रॉल इनेबल हो जाएगा तो तमाम वैलिडेटर जो एक साथ एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक प्रोसेस के साथ जो एग्जिट करेंगे, टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद ही जो आप काउंटडाउन के बाद ही आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरा अब इसके बाद क्या है, स्टेकिंग APR इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल आफ्टर द मर्ज। लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जो स्टेकिंग का जो आपको एनुअल रिटर्न मिलेगा वो 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा मर्ज के बाद, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके चांसेस हैं कि 50% के क्लोजर चले जाए, ऑल्दो ये भी जो है वो कंफर्म नहीं है। इसी के साथ देखें तो द मर्ज विल रिजल्ट इन डाउन टाइम ऑफ द चेन, तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। द मर्ज अपडेट इज डिजाइन टू ट्रांजिशन टू प्रूफ ऑफ स्टेक विद जीरो डाउन टाइम। इन तमाम चीज़ों के बारे से और डिटेल चीज़ें जो है वो हम कोशिश करेंगे हमारे फेसबुक ग्रुप में जो है वो उनको डाल सकें और विद जो है एक गाइड के तरीके से जो है उसको मेंशन कर सकें, ताकि लोगों को समझने में जो आसानी हो। और इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है, उस राय को जो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि और लोगों की भी जो मदद हो सके। अगर हमारी इस पूरी अपडेट में कहीं कोई आपको मिस्टेक नज़र आती है तो उसको भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।